हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं सर्वोटेक पावर लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके बारे में दो तीन धमाकेदार न्यूज निकल के आती हुई दिखाई दे रही हैं। तो उसे न्यूज को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि ये जो कंपनी है उस न्यूज का उस पर क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देने वाला है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी ने अपना न्यूज निकाल के दिया है, उसमें जो पहली न्यूज निकल के सामने आई है उसमें जो FIIs है वो अपनी 3% के आसपास की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर ये जो कंपनी है उसमें ये जो 3% के FII जो हिस्सेदारी बढ़ाए हैं उसमें कौन कौन से जो शेयर होल्डर हैं वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो कंपनी है 30 जुलाई को एक धमाका भी करते हुए दिखाई देगी, तो उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये 30 जुलाई को कौन सा धमाका करते हुए दिखाई देने वाली है। और साथ ही साथ जो जुलाई मंथ अभी चल रहा है उसका टारगेट भी निकाल के देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये जो कंपनी है वो टारगेट हिट करते हुए दिखाई देगी या फिर नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज 18 जुलाई को जब मार्केट बंद हुआ है तो इस कंपनी में 5% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये जो कंपनी है वो जिस क्षेत्र में काम करती है वो है EV चार्जिंग का क्षेत्र, और वो एक फ्यूचर बेस्ड क्षेत्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए जो कंपनी जो कि फिलहाल कभी 2 से 3 रुपए पे ट्रेड किया करती थी वो 117 रुपए के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिल रही है, और अभी ऑल टाइम हाई लगभग 130 रुपए के आसपास भी पहुंचते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो सिंगल डिजिट से डबल डिजिट और अब डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिनों में इस कंपनी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 20 से 21% का रिटर्न निकाल के दिया है और 117 रुपए के आसपास पहुंचते हुए फिलहाल दिखाई दे रही है। जबकि बात करेंगे एक महीने की चार्ट पैटर्न की, तो एक महीने में इस कंपनी लगभग 33% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि 6 महीने की बात करेंगे तो 6 महीने में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को 45% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। वहीं अब बात करेंगे एयरटेल डेट की, तो एयरटेल डेट में इस कंपनी ने 51% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में इस कंपनी ने 44 से 45% का ही रिटर्न निकाल के दिया है। लेकिन जैसे ही मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करेंगे सारा मामला बदलता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कंपनी कभी 3 सितंबर 2021 को 2 रुपये 52 पैसे पे लिस्ट होते हुए दिखाई दी थी, और ये जो कंपनी है सिर्फ और सिर्फ NSE पे आपको मिलेगी, BSE पे इसका रजिस्ट्रेशन अभी होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रुपये 52 पैसे से लेके इस समय ये जो कंपनी है 4544% का रिटर्न निकाल के देते हुए 117 रुपये पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है एक मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डरों को मात्र 3 सालों में ही दे चुकी है। और जिस हिसाब से ये कंपनी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है और इसे लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं EV चार्जिंग क्षेत्र में, उससे यही लगता है कि जल्द ये जो कंपनी है और अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आ सकती है। और इसके संदर्भ में जो अपडेटें निकल के सामने आई हैं उसके बाद इस कंपनी में और अच्छी खासी तेजी आते हुए दिखाई दे सकती है। हम अगर बात कर लें इसमें सबसे पहले इसके न्यूज़ की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सर्वो पावरटेक लिमिटेड कंपनी है उन्होंने इन्फॉर्म किया है NSE के और बताया है कि 30 जुलाई को एक मीटिंग करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और 30 जुलाई को जो ये कंपनी मीटिंग करते हुए दिखाई देगी उसमें ये फिलहाल जो अपना अनऑडिटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q1 का उसे ये जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। अगर इस कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट फिलहाल पॉजिटिव निकाल के दे दिया, लेकिन जहाँ तक ये जिस हिसाब से ये कंपनी प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है उससे यही लग रहा है कि इसका जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो हो सकता है पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दे दे। और जैसे ये पॉजिटिव रिटर्न निकाल के ये कंपनी देगी, हो सकता है कि ये जो कंपनी फिलहाल जो 117 रुपये अभी ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है वो 150 रुपये के आसपास भी टच करते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए इस कंपनी का जो Q1 रिजल्ट डेट है 30 जुलाई उसे याद रखिएगा और इस कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में शामिल करिए और इस पर समय समय पर जो न्यूज़ें निकल के सामने आ रही हैं उस पर नजर बना के जरूर रखिए, ताकि इससे संबंधित जो भी न्यूज़ निकल के सामने आए उसका अपडेट आपको मिलता रहे। अब हम अगर बात करें इसके दूसरे न्यूज की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है उसके पूरा होल्डिंग पैटर्न दिया गया है और ये सितंबर महीने का जो क्वार्टर का जो सेगमेंट है और ये दिसंबर महीने का क्वार्टर का सेगमेंट है और ये मार्च 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट है और ये मई 2024 का क्वार्टर का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसमें जो प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो फिलहाल लगभग
मई 2024 में वो 59.70% के आसपास दिखाई दे रही है, जो कि मार्च में लगभग 61.35% के आसपास थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि मार्च और मई का जो बीच का जो क्वार्टर बीता है उसमें फिलहाल ये कंपनी ने लगभग 1% के आसपास की हिस्सेदारी घटाई है, जबकि यहाँ पे आप जब देखेंगे FIIs की हिस्सेदारी तो इसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी बढ़ते हुए दिखाई देगी। और ये जो Q1 का क्वार्टर बीता है उसमें इसके अलावा जो पब्लिक की हिस्सेदारी है उसमें कमी आती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो कंपनी है उसमें जो पब्लिक पहले यानी मार्च का क्वार्टर जो बीता था उसमें 36.19% के आसपास हिस्सेदारी धारण किए हुए थी, वो फिलहाल 34.77% के आसपास हिस्सेदारी धारण किए हुए हैं। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि एक तरफ जहां प्रमोटर और पब्लिक की हिस्सेदारी में कमी होते हुए देखने को मिल रही है, वहीं FII ने इसमें लगभग 3% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। और जैसे ये न्यूज निकल के सामने आई थी उसके बाद इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और ये जो कंपनी है वो 130 रुपए के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दी थी। लेकिन आज हालांकि इसमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आई है वो फिलहाल Q1 रिजल्ट जो अभी आना है उससे पहले निकल के आते हुए देखने को मिल रही है। अब तो इसलिए इसमें कहा जा सकता है कि जो FIIs हैं उसमें अच्छी खासी इस शेयर में रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और अचानक से इसमें 3% की हिस्सेदारी जो है बढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि DIIs की जो हिस्सेदारी है इसमें कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है और जो प्रमोटर है उसमें लगभग 1% के आसपास की हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी भी जो प्रमोटर की हिस्सेदारी हो 50% से ऊपर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि नॉर्मल जो मानक होता है 50%, उसके लिए सुटेबल होल्डिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है कि अब जो है इस कंपनी में हो सकता है और कुछ ऐसी न्यूज निकल के सामने आ जाए, इसका जो Q1 का रिजल्ट है वो अच्छा खासा निकल के आ जाए और इसके बारे में पहले से ही लग रहा है कि FIIs को कुछ भनक लगते हुए देखने को मिल रही है। इसलिए अचानक से इसमें 3% की हिस्सेदारी ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करिए तो इस कंपनी के बारे में फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब हम अगर बात करें यहीं पे जुलाई महीने के टारगेट की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी डेटा यहाँ उपलब्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये इसलिए ऐसा उपलब्ध होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये जो कंपनी है अभी लगातार ये अपर सर्किट में बात करते हुए दिखाई दी थी और ये जो कंपनी फिलहाल 84 से 85 रुपए के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई दी थी, वो अचानक से 125 रुपए से के आसपास पहुंचते हुए देखने को मिली थी। अब हम अगर बात करें इसके वीकली टारगेट की, तो फिलहाल इसमें वीकली टारगेट भी इसका निकल के आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और ये इसलिए ऐसा होता हुआ देखने को मिला है क्योंकि ये जो कंपनी अभी अचानक से इसमें तेजी आई है और इसी कारण फिलहाल इसमें अभी कोई भी टारगेट ये देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन 30 जुलाई से पहले जो कि इसका Q1 रिजल्ट का डेट है उससे पहले कुछ इसके टारगेट निकल के जरूर आते हुए आपको दिखाई देंगे और जैसे ये निकल के आएंगे हम आपको वीडियो बना के इसके बारे में जरूर अपडेट देते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।